तो डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये जरा फरमा दीजिएगा कि अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सारी काविश रही, अगर वो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो उनके जो एक वो थे एहलकार थे, उन्हीं की गुफ्तगू सुनवा दी जाए जिसमें वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, तो मेरे ख्याल में वो भी दैट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर डोजियर कि भाई आपने 22 तारीख को हमला हुआ, आपने 5 मिनट में पाकिस्तान पे आपके अकाउंट से इल्जाम लगाया, 10 मिनट में एफआईआर जमा करा दी, जिसमें जहां पर खच्चरों के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए जाने का रास्ता है और वहां पर 10 मिनट में एफआईआर हो गई। उसके बाद आपके रॉ के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मंजर-ए-आम पर आ गए कि किस तरीके से आपने मीडिया को स्पिन करने का कहा था और किस तरह से नहीं हुआ। तो डोंट यू थिंक इवन दैट वुड बी इनफ? देखिए शौक से पहली बात तो यह है कि जिस मुल्क को इन्होंने राब्ता किया उन्होंने एक ही चीज कही थी, एविडेंस। हाँ जी। ना इन्होंने पहले दी, और जब अभी भी जाना है इन्होंने कौन सा एविडेंस इनके पास है? जिस जिक्र कर रहे हैं उनकी एमईए के स्पोक्स पर्सन जयसवाल साहब जो हैं, वो कह रहे हैं कि वी आर स्टिल इन अ प्रोसेस टू कलेक्ट द एविडेंस। तो भाई आपने एविडेंस कलेक्ट नहीं की, हमला पहले कर दिया, और आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो डिप्लोमेट्स थे उन्होंने वहां पे उनके फॉरेन सेक्रेटरी से पूछा कि आप क्यों पाकिस्तान पे शक कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिकॉज ऑफ द पास्ट प्रेसिडेंट्स। तो उन्होंने कहा आप क्या पास्ट प्रेसिडेंट्स की बेस पे किसी न्यूक्लियर मुल्क पे हमला कर देने लगे हैं? और क्या प्रेसिडेंट है आपके पास स्वाय इसके इसी तरह की जिंगोइज्म की कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि दुनिया जो है उनको समझ लग गई है कि ये फेस सेविंग है। आपको पता है नरेंद्र मोदी तो पार्लियामेंट में जाके क्लैरिफाई नहीं करते हुआ क्या है। इनको तो पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंगेज करना चाहते हैं लोगों को ताकि मैं फेस सेविंग कर सकूं। और दुनिया के जिस मुल्क जाएंगे, जैसे ये शर्मिला बात कर रही है कि हमारे पास तो डॉसियर्स मौजूद हैं, तो मैं समझता हूं कि ये रोज पाकिस्तान के अंदर एक मैं चाहूंगा कि अगर कुछ सेकंड का वो अगर सुनवा सकें जयसवाल साहब की गुफ्तगू। Saley from Business India. Are there any leads of the terrorists who attacked on the 22nd of April? And 3 terrorists were neutralized in Shopian today. Do they have any links with the terror attack of the 22nd? Ishi, the investigations are on, so we'll have to wait for the progress. Obviously, when we make progress, we'll keep you updated. 13/5/2025 that's the date. तो आप सोच सकते हैं कि क्या उनकी तैयारी थी, क्या उनका माइंडसेट था, किस सोच के तहत वो कर रहे थे कि पास कुछ नहीं है लेकिन पाकिस्तान पे हमला करना है, और फिर चपेड़े खाकर वापस वहीं जाकर बैठ गए और उसी तनख्वाह में काम कर रहे हैं। एक और चैलेंज है शर्मिला, वो है हमने बाकी तो जाहिर है कि जंग जीत ली, दिफाई महाज पे हमने जवाब दिया, सिफारती महाज पे भी हम आगे हैं उनसे, क्योंकि दुनिया ने हमारा एक जो चीज मानी और उनका शेर आया का जो प्रोपेगेंडा था वो बेनकाब हुआ। आगे सिफारती मिशन है बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में, एंड इट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली चैलेंजिंग क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स वहां पर प्ले करते हैं। तो शशि थरूर और जिस तरीके से बिलावल साहब का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो आपकी जो पार्टी के ज़ाहिर सरबराह हैं, तो व्हाट आर योर थॉट्स कि ये जो हमारा जो एक कमेटी जाएगी उसमें लोगों का मजीद इजाफा होना चाहिए या जितने हैं उतने काफ़ी हैं, केपेबल हैं? आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन बाय द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज देखिए हमारे पास शवाहिद हैं इंडिया की दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही, इंडिया के पास नहीं। मुझे तो हर चीज़ बात पे आ रही है कि वो किस लिए डेलीगेशन भेज रहे हैं, क्या जाएंगे बताने क्या जाएंगे कि पहलगाम पे क्या हुआ? दे डोंट हैव एविडेंस। और इंडिया को अब ये देखे ना कि इंडिया को जरूरत क्यों पड़ गई डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की। इंडिया तो इंडिया था, इंडिया तो कहता था पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्द मैं तो रीजनल थानेदार हूँ। हाँ वो तो वो कहते थे जी हम तो हमारे क्या ताल्लुकात है। हाँ इनक्रेडिबल इंडिया, यस इनक्रेडिबल इंडिया। सो अब इनक्रेडिबल इंडिया को जरूरत पड़ गई कि जी वो सिफारत खाने की वो अपनी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ाएं और एक लॉबी करें। हम तो जा रहे हैं ये बताने के लिए कि इंडिया दहशतगर्द है और ये हमारे पास शवाहिद है। आई थिंक जो लास्ट डोसियर हमने दिया था शायद शर्मल शेख में दिया था इन पर्सन, और उसके बाद जाफर एक्सप्रेस का मैं आपसे उस दिन बात कर गलती हो गई, उसकी फोटोकॉपियां करा के हर किसी को देना चाहिए। बिल्कुल, बात ये है कि आई थिंक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ड्यूरिंग दिस इंटायर ये जो 3 दिन थे हमारे, उस दौरान भी जंग के दौरान भी उन्होंने जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया को जिस तरीके से पाकिस्तान का भरपूर तरीके से मौक़िफ़ बताया, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और अब वो जाएंगे बाहर तो लोग सुनते हैं, समझते हैं, एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट फेस फॉर पाकिस्तान एट द मोमेंट। जाहिर है सभी ये रोल प्ले कर रहे थे, बिलावल साहब डिड दैट एज वेल और बड़ा अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया। सागदार साहब ने भी, जी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी।